हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल हेनरी मोसले के लॉ पे बेस्ड है। लॉ हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। लॉ कुछ इस तरीके से है: द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सो आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे 7 पीरियड्स हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग पीरियड कहते हैं। देर आर 7 पीरियड्स। ऑल द एलिमेंट्स इन द पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ शेल्स। मतलब अगर हम किसी एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे सेकेंड पीरियड की बात करते हैं, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, सो ये जितने भी हैं इन सभी के पास 2 शेल्स रहेंगे, बिकॉज ये सेकेंड पीरियड को बिलोंग करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग फोर्थ पीरियड को कंसीडर करें तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें 4 शेल्स प्रेजेंट रहेंगे। मतलब पीरियड नंबर हमें ये बताता है कि उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टोटल कितने शेल्स आएंगे। वर्टिकल कॉलम्स को हम लोगों ने ग्रुप कहा था। यहाँ पे टोटल 18 ग्रुप्स हैं। एंड एलिमेंट बिलोंगिंग्स टू अ पर्टिकुलर ग्रुप मेक अ फैमिली एंड आर जनरली नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे बिलोंग करेंगे कार्बन फैमिली को। ग्रुप्स के कंसर्न में हम लोग ये पॉइंट याद रखेंगे कि रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग सेकेंड ग्रुप की बात करें, एलिमेंट्स है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडन। सो इन सभी के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। मतलब पीरियड नंबर हमें ये बताएगा कि उस एलिमेंट में कितने शेल्स रहेंगे, और ग्रुप नंबर हमें ये बताएगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था कि कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स को कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे ग्रुप 1 को हमने नाम दिया था अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को हमने नाम दिया था अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 17 को हमने कहा था हैलोजेंस, और ग्रुप 18 को हम लोगों ने कहा था इनर्ट गैसेस या फिर नोबल एलिमेंट्स, जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट होते हैं। सिमिलरली हम लोगों ने ग्रुप नंबर के हिसाब से अलग अलग ब्लॉक्स भी देखे थे, तो यहाँ पे हम लोग उन्हें भी नोटिस कर सकते हैं। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर 3 से लेके तो 12 तक होते हैं डी ब्लॉक, 13 से लेके 18 तक इन्हें हम लोग पी ब्लॉक कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको नीचे तो लाइन दिखाई दे रही होगी, एटॉमिक नंबर 58 से तो एटॉमिक नंबर 71, और दूसरी लाइन जो है 90 से लेके तो 103, इन्हें हम लोगों ने कहा था कि ये क्या है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग 2 सीरीज को कंसीडर करते हैं। एक होती है लैंथेनॉइड्स, दूसरी होती है एक्टिनॉइड्स। मतलब जो पहला है उसे हम लोग कहते हैं दे आर लैंथेनॉइड्स एंड द नेक्स्ट वन इज एक्टिनॉइड्स। अब जो लैंथेनॉइड्स है फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू 71, ऐसा कहा जाता है कि जो 14 एलिमेंट्स है इनकी प्रॉपर्टीज लैंथेनम को मैच करती है। आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर 57 इज लैंथेनम। सिमिलरली 90 से लेके तो 103, ये जो 14 एलिमेंट्स है इनकी प्रॉपर्टी एक्टिनियम से मैच करती है। इसीलिए हेनरी ने उन्हें उठा के नीचे सेपरेट जगह दे दी। सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे है, पी ब्लॉक एलिमेंट राइट हैंड साइड पे है, डी ब्लॉक एलिमेंट ये एग्जैक्टली मिडल में है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा गया है पीरियोडिक टेबल के बॉटम में। अब दूसरी बात, हम लोगों ने जो सबसे पहला वीडियो देखा था वहां पे हम लोगों ने ये देखा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स इनिशियल फेज में होते थे। उसके बाद है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का मतलब ऐसे कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के इंटरमीडिएट होती है। आप देख सकते हो एक जिगजैग लाइन पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको दिख रही होगी, जहाँ पे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी ये सारे एक डार्क ग्रीन कलर के फेज में। सो फ्रेंड्स, ये जो जिगजैग लाइन है, ये जिगजैग लाइन रिप्रेजेंट करती है मेटलॉइड्स। मतलब जिगजैग लाइन के नीचे ये सारे मेटल्स हैं, और जिगजैग लाइन के ऊपर के साइड ये सारे नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। सो अगर हम लोग जनरलाइज करने की कोशिश करें, सो लेफ्ट हैंड साइड पे सारे मेटल्स हैं, राइट हैंड साइड के एक्सट्रीम एंड पे सारे नॉन मेटल्स है, बीच में जो है वो सारे मेटल्स है, और नीचे जो लाइन है वो भी मेटल्स है। एक और पॉइंट हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे, एटॉमिक नंबर 92।
आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज यूरेनियम। एटॉमिक नंबर 92 के बाद में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन्हें हम लोग ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी कहते हैं, बराबर, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। सो फ्रेंड्स, ये था हम लोगों का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे हम लोगों ने एक शॉर्ट में यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, इतने पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ज़रूरी है याद रखना, फिर भले वो ग्रुप के नाम हो या फिर उनके पोजीशंस, कौन सा ब्लॉक कहाँ पे है, कौन से ब्लॉक में मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। पीरियोडिक टेबल को डिटेल में देखने के बाद अब हम लोग यहाँ पे कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स देखेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। हम लोगों के सिलेबस में कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं और हमें ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कैसे वैरी करती है। हम लोगों को जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है उसमें पहली है एटॉमिक साइज। अब फ्रेंड्स, एटॉमिक साइज जो होती है इट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस ये होता है इनर और आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस। अब जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं हम लोग के पीरियोडिक टेबल में, बात करते हैं फर्स्ट पीरियड की, उसमें एक ही शेल होगा। सेकेंड पीरियड 2 शेल्स आ जाएंगे, थर्ड पीरियड 3 शेल्स आ जाएंगे, फोर्थ पीरियड 4 शेल्स हो जाएंगे। मतलब जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, हर एक पीरियड के बाद एक एक शेल बढ़ेगा और एक एक शेल बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस भी वैरी होगा। मतलब एटॉमिक रेडियस अगर वैरी करता है तो जनरली एटॉमिक साइज भी वैरी करेगी। इसका मतलब अगर आप ऊपर से नीचे आते हो तो आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज होने वाला है। अब देखते हैं LHS टू RHS क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग थर्ड पीरियड की बात करते हैं। थर्ड पीरियड का पहला एलिमेंट सोडियम, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। थर्ड पीरियड का दूसरा एलिमेंट मैग्नीशियम, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब LHS टू RHS अगर हम जाते हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स, शेल वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ेगा। इसी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब जब हम LHS टू RHS आएंगे तो हम लोगों का एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। सो फिर से हम लोग दोनों पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और LHS टू RHS जब हम लोग जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अब फ्रेंड्स आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे। सेकेंड जो हमने डिस्कस करना है दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी। अब हमने क्या पढ़ा, ग्रुप नंबर बताता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। मतलब ऊपर से अगर मैं नीचे आता हूं तो ग्रुप नंबर तो वही है, मतलब ऊपर से नीचे आने में वैलेंसी चेंज नहीं होती है। वही जब हम LHS टू RHS जाएंगे, ग्रुप 1 outermost shell is having 1 electron, it means valency is 1. Second is group 2, outermost shell is having 2 electrons, valency is 2. So LHS to RHS अगर हम जाते हैं तो वैलेंसी पहले इंक्रीज होगी फिर वैलेंसी डिक्रीज होगी। उसका रीज़न है क्योंकि आखिरी में जो ग्रुप 18 है वहाँ पे बैठे हैं इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड होता है। इट मीन्स वी स्टार्ट विथ 1 वैलेंसी and we end with 0 वैलेंसी। थर्ड जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है दैट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं बिकॉज दे डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स कटायन। नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन। सो जैसे हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे मेटल हैं, राइट हैंड साइड पे सारे नॉन मेटल हैं, नीचे की तरफ सारे मेटल हैं। सो अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं मतलब हम लोग मेटल्स की तरफ आ रहे हैं। तो अगर हम लोग मेटल्स की तरफ आ रहे हैं तो उसका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। LHS टू RHS जाएंगे मतलब मेटल्स को छोड़ के हम लोग जा रहे हैं नॉन मेटल्स की तरफ, तो उस केस में मेटालिक कैरेक्टर कम होगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। सो ऊपर से नीचे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और LHS टू RHS मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ऑन दी अदर हैंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ हम लोग और 2 प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज
आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फ्रेंड्स, इसका मतलब अच्छे से समझेंगे सब लोग। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, जिसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहा जाता है। सो अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप की, तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सो वो इलेक्ट्रॉन काफ़ी इजीली हमको मिल जाएगा, मतलब उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, वो जल्दी से आयन बना लेते हैं। वही अगर हम लोग ग्रुप 17 की बात करें, ग्रुप 17 में जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लोरीन, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमें इजीली इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, इसका मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। सो LHS से RHS जाते वक्त आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, मतलब सोडियम के कंपैरिजन में क्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी। वही अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, सो ऊपर से नीचे आने में एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब जो आखिरी शेल है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर जा रहा है। मतलब अगर हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हमें वो इलेक्ट्रॉन काफ़ी इजीली अवेलेबल होने वाला है। सो ऊपर से नीचे अगर हम आते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। और जो फ्रेंड्स लास्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, सिंपल वर्ड्स में बोले तो। सो अगर हम लोग LHS टू RHS जाते हैं, मतलब वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी काफ़ी अच्छी होती है। इट मीन्स दैट फ्रॉम LHS टू RHS इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। सोडियम के कंपैरिजन में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को काफ़ी अच्छे से गेन करेगा। सो फ्रेंड्स, ये 5 पीरियोडिक ट्रेंड्स थे, होप आपको सारे समझ में आए होंगे। पहला था एटॉमिक साइज, दूसरा था वैलेंसी, तीसरा मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर, और 2 एडिशनल हम लोगों ने देखे जिसमें है आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।